हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा का अर्थ क्या है। भाषा, सबसे पहले भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। वह भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मूल रूप से दो भेद हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लेकिन भाषा के कुल भेद 3 हैं। तीसरा भेद है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। लेकिन जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रस्तुत करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। सांकेतिक भाषा, यह भाषा का मानक रूप नहीं है। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी मूल भाषा कौन सी है, तो उसका उत्तर है मौखिक भाषा। भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक भाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारी राजभाषा हिंदी है। इसका वर्णन संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 में किया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की सहायक राजभाषा अंग्रेजी है। हिंदी पूर्ण रूप से राजभाषा 1965 में बनी थी। आरंभिक 15 वर्षों तक हिंदी का विकास करने के उद्देश्य से अंग्रेजी को ही भारत की राजभाषा बनाया गया था। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा भी है और मातृभाषा भी। भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा न कहकर राजभाषा कहकर संबोधित किया गया है। अब हम करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण है, उतने ही महत्वपूर्ण ये शब्दावली भी है। अनेकार्थी शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। उन्हें हिंदी भाषा में अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। पहला शब्द है अंक। अंक गिनती का एक अंक होता है। अध्याय, जब किसी नाटक या उपन्यास का कोई भाग होता है उसे भी अंक के नाम से जाना जाता है। भाग्य को भी अंक कहते हैं। चिन्ह, किसी निशान को भी अंक कहा जाता है। देह, गोद और स्थान, इन सभी को अंक, अर्थात ये सभी अंक के अर्थ हैं। दूसरा शब्द है अंध। अंध उल्लू के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अंध का अर्थ है उल्लू, चमगादड़, अंधा, मतांध और अंधविश्वासी। इन सभी शब्दों के लिए अंधविश्वास शब्द प्रयोग किया जाता है। अर्थात अंध शब्द के ये अलग अलग अर्थ हैं। दूसरी शब्दावली है समानार्थी या पर्यायवाची। जब ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर भी किया जा सकता है। जैसे पहला शब्द है अतिथि। अतिथि जिसकी आने की तिथि तय न हो, अतिथि। अतिथि का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है मेहमान। मेहमान को भी अतिथि कहा जाता है। पाहुन, ये भी अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। आगंतुक और अभ्यागत। समानार्थी शब्द को अंग्रेजी में सिनोनिम्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड वर्ड है अश्व। अश्व का अर्थ है घोड़ा। आशु विमानक, तुरंग, घोटक, है, तुरंगम, बाजी, सैंधव,
रविपुत्र। तीसरी शब्दावली है मुहावरा। मुहावरा का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास, अर्थात और इस विशेष अर्थ में इसको विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरा कहलाते हैं। अर्थात यह ऐसे वाक्यांश या शब्दांश होते हैं, ऐसे वाक्यांश वाक्य के अंश होते हैं जिनका अर्थ सामान्य की अपेक्षा एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे अकल का दुश्मन है मूर्ख, अर्थात अकल का दुश्मन वाक्यांश का प्रयोग एक मूर्ख के लिए किया जाता है। दूसरा वर्ड है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का शाब्दिक अर्थ है अंधे की लकड़ी का विशेष अर्थ है एकमात्र सहारा। चौथा शब्दावली है लोकोक्तियाँ या कहावतें। ये जनजीवन से संबंधित होती हैं। लोकोक्ति मीन्स लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है लोग, उक्ति का अर्थ है कथन, अर्थात यह जन कथन होता है। और लोकोक्तियाँ जन जीवन से जुड़ी होती हैं, ये जन जीवन के अनुभव पर आधारित होती हैं। मुहावरों को लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन लोकोक्तियों को ज्यों का त्यों ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ये वाक्यांश नहीं अपितु वाक्य होती हैं। जैसे पहली है अंडा सिखावे बच्चों को ची ची मत कर। इसका अर्थ है छोटे के द्वारा बड़ों को उपदेश देना। जब छोटों के द्वारा बड़ों को उपदेश दिया जाता है तो यह कहावत कही जाती है कि अंडा सिखावे बच्चों को ची ची मत कर। दूसरी लोकोक्ति है अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, अर्थात जब मेहनत कोई और करे और उसका फ़ायदा कोई और उठाए उसे कहते हैं अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, अर्थात परिश्रम कोई करे और लाभ किसी और को मिले तो इसे ऐसी लोकोक्ति होती हैं। थैंक यू।